नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी तथा बीकॉम द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा अर्थात एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथ्यतर गद्य में आज हम एक नई रचना काशी के नाम डॉक्टर नामवर सिंह का ये पत्र है। इस पत्र की हमें चर्चा करनी है। काशी के नाम डॉक्टर नामवर सिंह। सर्वप्रथम हम इस रचना के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह का परिचय देखते हैं। ये जो काशी के नाम जो पत्र हैं, तो ये काशी कौन है उसको भी हमें देखना है। तो इस स्लाइड पर दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र है वह लेखक का अर्थात डॉक्टर नामवर सिंह का है, और ये दूसरा चित्र है वह काशीनाथ सिंह का है। तो काशीनाथ सिंह कौन है तो उनको भी हमें समझना है। ये दोनों भाई हैं। नामवर सिंह के छोटे भाई काशीनाथ सिंह रहे। तो इस पत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को लिखा हुआ ये पत्र है। ये दोनों भी साहित्यकार हैं। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को पत्र लिख रहा है। तो इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम इन दोनों का परिचय देखना है। तो ये दोनों भाई हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखा है, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, और इस रचना के वे रचनाकार हैं, अर्थात ये पत्र है तो पत्र लेखक है ये। और दूसरे चित्र में उसके नीचे उनका नाम भी है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह हैं, नामवर सिंह के छोटे भाई हैं। तो नामवर सिंह ने अपने छोटे भाई काशीनाथ को लिखा हुआ पत्र हमें देखना है। तो इसका जो शीर्षक है वो काशी के नाम, इस प्रकार का पत्र है। इस पत्र को हमें देखना है। परंतु इन दो व्यक्तियों का, पत्र के लेखक का और जिनके लिए पत्र लिखा है वो काशीनाथ सिंह, यानी कि नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह दोनों का भी परिचय सर्वप्रथम हमें देखना है। सर्वप्रथम हम डॉक्टर नामवर सिंह का परिचय देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय का जो चंदौली जिला है उस जिले के एक गांव में, जिसका नाम जैनपुर है, तो उस गांव में उनका जन्म हुआ है। परंतु उनके स्कूल में जन्म तिथि का जो उल्लेख किया गया है उसके अनुसार 1 मई 1927 को उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता रहा है। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में एमए तथा जो उच्च उपाधि पीएचडी है वो की है। पीएचडी उपाधि को प्राप्त करने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू भी कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार शिक्षा को प्राप्त करते ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू किया, लेकिन 1959 में चंदेली लोकसभा के लिए वे खड़े रहे, परंतु इस लोकसभा चुनाव में वे असफल रहे, तो जिसके कारण उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद वे मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन का कार्य किया है। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी उसी विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में इमेरिस्ट प्रोफेसर के रूप में वह कार्य करते रहे। तो इस प्रकार नामवर सिंह को कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा भी वे अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे महान हिंदी साहित्यकार, विशेषकर आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक महान आलोचक के रूप में नामवर सिंह को जाना जाता है। तो ऐसे महान साहित्यकार तथा आलोचक का जो निधन है 19 फरवरी 2019 में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। नामवर सिंह जी ने हिंदी आलोचना को एक नई पहचान दिलाई है। वास्तव में वे आलोचक ही रहे हैं, परंतु आलोचना के साथ साथ हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। तो उनकी साहित्यिक जो संपदा है या साहित्यिक जो कार्य हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। अलग अलग विधाओं के अंतर्गत उन्होंने लेखन किया है। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी आलोचना को नई पहचान दिलाने वाले सर्वप्रथम आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आलोचना के साथ साथ साक्षात्कार, व्याख्यान, शोध या शोध आलेख, पत्र, संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। आलोचना के क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये उनकी चर्चित आलोचनात्मक रचनाएं रही है। व्याख्यान तथा अन्य विधाओं के अंतर्गत भी उनकी जो चर्चित रचनाएं हैं, उल्लेखनीय ऐसी रचनाओं में आलोचक के मुख से बकलम खुद, कविता की जमीन और जमीन की कविता, हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, सम्मुख, साथ साथ, आलोचना और संवाद, पूर्व रंग, द्वाभा, छायावाद, जिसके अंतर्गत छायावाद, प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत एक ही ये रचना है। रामविलास शर्मा, नामवर के नोट्स, ये उनके अलग अलग विधाओं को लेकर लिखी हुई चर्चित रचनाएं हैं। इसके साथ ही जिस समय नामवर सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्यापन का कार्य किया, उस समय की उनकी जो नोट्स हैं, उन नोट्स का संपादन करने का जो काम है शैलेश कुमार, मधुप कुमार और नीलम सिंह इन्होंने किया है। नामवर जी के JNU के क्लास नोट्स
इस नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक संपादित करने का काम शैलेश कुमार, मधुप कुमार और नीलम सिंह ने किया है। शोध के क्षेत्र में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साक्षात्कार के क्षेत्र में कहना न होगा, बात बात में बात, ये उनके महत्वपूर्ण साक्षात्कार रहे हैं। पत्र संग्रह के अंतर्गत 2006 में काशी के नाम से उनका एक पत्र का जो संग्रह है वह प्रकाशित हो चुका है, और इसी काशी के नाम संग्रह से एक महत्वपूर्ण जो पत्र है हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से देखना है। व्याख्यानों के अंतर्गत अनेक व्याख्यान उन्होंने दिए हैं, जिनके प्रमुख व्याख्यानों का जो संकलन है आलोचना के मुख से 2005 में उसका संपादन हुआ है। महत्वपूर्ण संपादित रचनाओं के अंतर्गत संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। पुरानी राजस्थानी, इस रचना का उन्होंने अनुवाद किया है। उसके साथ साथ चिंतामणि भाग 3, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन, उसका उन्होंने अनुवाद किया है। नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएं, उसके साथ ही मलयज की डायरी 3 खंडों में उन्होंने लिखी है। आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 2, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल रचनावली का जो संपादन है आशीष त्रिपाठी के साथ मिलकर उन्होंने किया है। उसके साथ ही जनयुग नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका भी उन्होंने संपादन किया है। 1965 से लेकर 1967 तक ये इस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। आलोचना नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका का 1967 से लेकर 1990 तक वे संपादक के रूप में कार्य किया है। उसके साथ साथ उनकी अलग अलग विषयों को लेकर, विशेषकर आलोचनात्मक दृष्टि से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं वह निरंतर रूप में प्रकाशित होती रही है। संपादित श्रृंखला की जो 8 नई पुस्तकें हैं, जिसके अंतर्गत कविता की जमीन और जमीन की कविता, हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा समूह, साथ साथ ये 8 संपादित उनकी पुस्तकें रही है। इसके साथ ही 2018 में उनकी 5 नई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत आलोचना और संवाद, पूर्वरंग, द्वाभा, छायावाद, प्रसाद, निराला, महादेवी और पंथ और रामविलास शर्मा, ये उनकी महत्वपूर्ण 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके साथ ही नामवर सिंह जी ने अध्यापन एवं लेखन के साथ साथ 1965 से लेकर 1967 तक जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है, और 1967 से लेकर 1990 तक आलोचना नामक त्रैमासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। नामवर जी पर केंद्रित जो साहित्य है, अनेक रचनाकारों ने उनके साहित्य का पुनर्मूल्यांकन किया है या उनके जीवन पर या साहित्य पर आधारित लेखन किया है। आलोचक नामवर सिंह, इस पुस्तक का संपादन रणवीर सिन्हा ने किया है। पहल का विशेषांक नामवर के विमर्श, उसके बाद नामवर सिंह आलोचना की दूसरी परंपरा, आलोचना के रचना पुरुष नामवर सिंह, नामवर की धरती, JNU में नामवर सिंह, उसके बाद पाखी का विशेषांक, बहुवचन का विशेषांक आदि कई सारी जो पुस्तकें हैं वह नामवर सिंह के साहित्य पर आधारित लिखी हुई है।
नामवर सिंह जी ने साहित्य और अध्यापन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किया है। उनके महत्वपूर्ण कार्य में 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के वे अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति या उनको हम चांसलर कहते हैं, वह भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार हिंदी के एक महान आलोचक एवं साहित्यकार के रूप में नामवर सिंह जी को कई प्रकार के जो पुरस्कार है या सम्मान है उनको प्राप्त है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको प्राप्त है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शला का सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान, इसके साथ ही शब्द साधक शिखर सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, ये महत्वपूर्ण सम्मानों में से रहे हैं। हिंदी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, आलोचनाएं, यहाँ तक कि साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जो चर्चाएं हैं, पिछले कई वर्षों से अपने को टटोलने और जांचने परखने के लिए जिस अकेले एक समीक्षक से वाद विवाद संवाद करके संतोष का अनुभव करती रही है, तो ऐसे एक महान जो व्यक्ति है, या उसको हम निर्विवाद रूप से उनका जो नाम है नामवर सिंह कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो कार्य है नामवर सिंह जी ने किया है। काशी के नाम उन्हीं की चिट्ठियों का एक संकलन है, उनके पत्रों का एक संकलन है जो उन्होंने काशीनाथ को लिखी हुई है। तो ऐसे अपने जीवन में अपने भाई काशीनाथ सिंह को लिखे हुए पत्रों का या चिट्ठियों का जो संकलन है काशी के नाम से, तो उसका उन्होंने पुस्तक रूप में संकलन 2006 में प्रकाशित किया है। तो उसमें से एक पत्र जिसका विचार या जिसकी चर्चा हमें करनी है। तो इस प्रकार हम नामवर सिंह के संदर्भ में हम जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनके संदर्भ में कहा जाता है कि 80 वर्ष की उम्र तक वे बहुत ही तरोताजा ऊर्जावान दिखाई देते हैं। नामवर सिंह के ये जो पत्र हैं, इन पत्रों को देखने से इस बात का पता चलता है कि हर आने वाली जो पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी को या पीढ़ी के मन में जो विचार है नामवर सिंह के संदर्भ में, तो इन पत्रों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि आने वाली हर पीढ़ी उन्हें देखना चाहती है, सुनना चाहती है और समझना भी चाहती है। तो इस प्रकार नामवर सिंह के जितने दृश्य रूप हैं, उससे कहीं अधिक अदृश्य रूप हमें इस चिट्ठी या पत्र के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एक महान साहित्यकार ने अपने अनेक प्रसंगों को इन चिट्ठियों के माध्यम से व्यक्त किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि उनका जो भाई काशीनाथ हैं, तो वे भी एक साहित्यकार रहे हैं, महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। तो उनके द्वारा लिखी हुई जो कहानियां हैं, कहानियों पर वे अपने पत्र के माध्यम से टिप्पणियां करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे कि तो उससे संबंधित एक बात इनके पत्रों के माध्यम से पता चलती है कि काशी द्वारा, अर्थात वे काशीनाथ को काशी ही कहते हैं, काशी के नाम से वो पुकारते हैं। काशीनाथ को वे काशी कहते हैं और काशीनाथ या काशी के द्वारा लिखी हुई जो कहानियां हैं, उन कहानियों पर वे टिप्पणियां करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर काशी का कुछ लिखा हुआ पसंद आ जाता है,
तो नामवर का आलोचक सहसा भय हो जाता है और उस पत्र के माध्यम से उनका जो भाव है, विभिन्नता है और आत्म विभोरता का दर्शन उस पत्र के माध्यम से हमें होने लगता है। तो इस प्रकार इनके द्वारा लिखा हुआ ये जो पत्र है काशी के नाम, इन चिट्ठियों के अंतर्गत जीवन है, उसके साथ साथ साहित्यिक जो बातचीत है, साहित्यिक जो चर्चा है उसके अंतर्गत होती हुई दिखाई देती है। काशी के नाम इन चिट्ठियों में जीवन और साहित्य साथ साथ है, एक दूसरे में परस्पर गूंथे हुए हैं, घुले मिले हुए हैं। कोई ऐसी चिट्ठी नहीं है जिसमें सिर्फ जीवन हो, साहित्य नहीं, या साहित्य हो, जीवन नहीं। तो इस प्रकार उनके हर चिट्ठी में जीवन है, साहित्य भी है। तो इस प्रकार एक दूसरे से उन्होंने अलग कभी भी नहीं देखा है या नहीं किया है। तो इतना ही नहीं, तो यदि एक तरफ नामवर सिंह का जीवन संघर्ष है जिसके अंतर्गत उनका परिवार, उनकी माता पिता हैं, भाई, उसके साथ साथ बेटा बेटी है, भतीजे भतीजियाँ हैं, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियाँ अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने उपस्थित की है। तो उसी में कहीं न कहीं एक तो साहित्यिक जो हलचल है उसकी गतिविधियां भी हमें देखने को मिलती है। तो एक तरफ उनका खुद का जीवन है, परिवार है, और दूसरी तरफ साहित्य है। तो इन सभी को लेकर वह साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, तो उनकी ये जो विभिन्न प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, पत्र के माध्यम से उन्होंने जो टिप्पणियां की है, तो इन टिप्पणियों को अपनी जो जनयुग और आलोचनात्मक जो पत्रिका है उसके अंतर्गत भी उन्होंने उसको प्रकाशित किया है, छपा है। तो इस प्रकार जैसे कि नामवर सिंह का ये जो काशी के नाम से पत्र, तो इस पत्र के माध्यम से परिवार, साहित्य, संसार, या ये दोनों इनके परस्पर जो संबंध है वह इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इनके झमेलों के बीच नामवर सिंह के मनुष्य को देखना है तो किसी भी पाठक के लिए ये जो चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो काशी के नाम हमें जो पत्र देखना है, उस पत्र से हमें पता चलता है कि नामवर सिंह का जो दृश्य रूप है उनके समग्र साहित्य के माध्यम से तो हम देख सकते हैं, परंतु उनका जो आंतरिक रूप है, एक पारिवारिक जो संबंध है या उनके जीवन का जो संघर्ष है या अपने भाई के प्रति जो आत्मीयता है, प्रेम है, भाईचारा है, वह इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह, जिनका जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी के पास, जो उत्तर प्रदेश में है, चंदौली जिले के पास जैनपुर गांव में हुआ है। हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। आरंभ में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। 1959 में चंदेली लोकसभा चुनाव में असफल होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय उन्हें छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात वे मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय से जुड़े। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अधिक समय तक अध्यापन का कार्य किया। हिंदी के साथ साथ वे उर्दू, बांग्ला और संस्कृत भाषा को भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे महान या वरिष्ठ आलोचक साहित्यकार की मृत्यु 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई है। नामवर सिंह हिंदी जगत के आलोचक के रूप से तो परिचित है,
आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जिसके अंतर्गत छायावाद, उसका इतिहास, आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरे प्रतिमान की खोज, ये उनकी महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये उनकी गवेषणात्मक एक महत्वपूर्ण रचना है। उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, शला का सम्मान मिला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। इस प्रकार अपने छोटे भाई काशीनाथ को लिखा हुआ ये जो पत्र, काशी के नाम से ये जो पत्र का जो संग्रह है, उस संग्रह से पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। तो ये जो काशीनाथ सिंह हैं, उनका भी हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। काशीनाथ सिंह का जन्म अर्थात वाराणसी में जियनपुर गांव में 1 जनवरी 1937 को हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में हुई। 1953 में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में काशीनाथ सिंह ने उत्तीर्ण की। उनका गणित विषय बहुत कमजोर था। उच्च शिक्षा के लिए वे बनारस चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर जो उपाधि है प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी वहीं से प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय से यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्याकरण कार्यालय में वह एक शोध सहायक के रूप में कार्य शुरू किया। फिर 1965 से उसी विश्वविद्यालय से अध्यापन का कार्य शुरू किया। हिंदी साहित्य के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए 1997 में वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के काशीनाथ सिंह छोटे भाई हैं। काशीनाथ सिंह भी एक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। काशीनाथ सिंह की सृजन यात्रा 60वीं पीढ़ी की एक कहानीकार के रूप में आरंभ हुई। उनकी पहली जो कहानी है संकट, जो कृति पत्रिका में प्रकाशित हुई। काशीनाथ सिंह 60वीं पीढ़ी के जो प्रसिद्ध 4 कवि हैं उनमें से एक रहे हैं। ये जो प्रसिद्ध 4 कवि हैं, जिसके अंतर्गत रविंद्र कालिया, ददुनाथ सिंह और ज्ञान रंजन और काशीनाथ सिंह, उनको अर्थात 60वीं कालखंड के 4 यार शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनका जो पहला उपन्यास है अपना मोर्चा 1967 में उन्होंने प्रकाशित किया। लंबे समय तक कहानी के रूप में ही वह लेखन करते रहे। बाद में संस्मरण के क्षेत्र में उन्होंने लेखन शुरू किया। अपना मोर्चा इस प्रकार की उनकी एक लंबे समय तक लिखी हुई अर्थात ये महत्वपूर्ण रचना है। उसके साथ ही उनका एक दूसरा महत्वपूर्ण जो उपन्यास है काशी का आसी प्रकाशित हो गया। तो इस प्रकार कहानियों और संस्मरणों का जो सम्मिलित रूप है वह उनके रचनाओं के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। 2002 में उनका चर्चित जो उपन्यास है काशी का आसी, जिसके कारण हिंदी साहित्य में उनकी बहुत चर्चा होती है। यह महत्वपूर्ण जो कार्य हैं इस रचना के माध्यम से उन्होंने किया है। उसके साथ साथ यह घाटों अजीब पात्रों, तो ये भी महत्वपूर्ण जो रचना है उन्होंने लिखी है। काशीनाथ सिंह साहित्यिक व्यक्तित्व के जीवन से संबंध संस्मरण लेखक की अपनी अनूठी जो शैली है उसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके संस्मरणों को शरद जोशी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। याद हो कि न याद हो तथा आगे अच्छे दिन पहुँचे दिन, ये उनके महत्वपूर्ण संकलन है। नामवर सिंह के जीवन पर केंद्रित संस्मरण पुस्तक उन्होंने लिखी है घर का जोगी जोगड़ा, काशी का आसी
तो उसके अंतर्गत उन्होंने प्रसिद्ध जो निर्देशक उषा गांगुली द्वारा उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार उनके जो उपन्यास है, तो उन उपन्यासों को चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा फीचर फिल्म जो कि मोहल्ला अस्सी का वह निर्माण किया गया है। काशीनाथ सिंह को 2011 में उनका एक महत्वपूर्ण जो उपन्यास है रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है। इतना ही नहीं तो काशी का आशी ये जो उपन्यास है उस पर आधारित काशी नामा नाम से जो नाटक है वह भी बहुत चर्चित रहा है। ये काशीनामा नामक नाटक भारत और विदेशों में अनेक बार वह खेला जा चुका है या उसका रंगमंच पर प्रकाशन हो चुका है। तो इस प्रकार नामवर सिंह जी के जो छोटे भाई डॉक्टर काशीनाथ सिंह हैं, वह भी हिंदी के एक साठोत्तरी कालखंड के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने भाई को जो पत्र लिखे हैं वो काशी के नाम से इस पुस्तक में संकलित है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें देखना है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।